हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बॉट्स एंड स्ट्रीम, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी और एग्जाम में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड एयरपोर्ट ऑपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। चलिए, आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एटीसी और एओ के लिए फुल कोर्स लॉन्च कर चुके हैं और इस कोर्स का प्राइस है 2500। और बहुत ही शानदार से इस कोर्स के फीचर है। पहला फीचर है वीडियो लेक्चर रहेंगे, आपकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितनी बार भी वीडियो लेक्चर को देख सकते हो और कहीं पे भी देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लेक्चर्स मोबाइल पे भी देख सकते हैं और लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, मतलब ऐप पे भी देख सकते हैं, वेब पे भी देख सकते हैं। प्रिंटेबल पीडीएफ्स आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज क्विज है और डाउट डिस्कशन। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं 9860 966 974 पर। स्टूडेंट्स, ये बैच हमारा हिंदी और इंग्लिश में है। इंग्लिश का मतलब है कि दो दो बैच लॉन्च किए, एक हिंदी और एक इंग्लिश। इंग्लिश मतलब कंटेंट भी इंग्लिश में और एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में। हिंदी मतलब कंटेंट तो इंग्लिश में ही रहेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एटीसी और एओ दोनों के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। एटीसी की टेस्ट सीरीज फुल लेंथ 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। आप कितना भी पढ़ लें, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। 499 की टेस्ट सीरीज है एटीसी की और 499 की टेस्ट सीरीज है एओ की। 499 की। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और पढ़ते हैं बेसिक। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है, उसकी थ्योरी क्या है, तभी हम उसमें मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं। स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे बात हुई है बॉट्स एंड स्ट्रीम की। अब आपको पता है नाव और धारा इसे हिंदी में बोलते हैं। तो नाव कहाँ चलेगी? पानी पे चलेगी। तो अब आप देखिए, ये आपके पास एक नदी है, नहर है, आप कुछ भी कह सकते हैं। इस नदी में पानी तैर रहा है भैया, पानी जा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे पानी चल रहा है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, ये पानी बहता जा रहा है। ये लो, मैंने पानी भी बना दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पानी की डायरेक्शन ये है, ये पानी की डायरेक्शन है, ये इस तरफ पानी बह रहा है। ठीक, आप बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको अगर ये बेसिक समझ में आ गया तो फिर टॉपिक पढ़ने में मजा आएगा। स्टूडेंट, ये एक नाव है, यहाँ पे एक बोट है भाई, बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक का नाम ही है। तो ये मैंने एक बोट बना दी। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये एक बंदा है जो बोट चला रहा है। ठीक है, ये बोट चला रहा है। अब स्टूडेंट्स, ये बोट अगर मान लीजिए इस तरफ जा रही है, ये बोट इस तरफ जा रही है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे कितने तरह की स्पीड होती है और कितने तरह का टर्म्स होती है वो समझते हैं। सबसे पहले होता है बोट, स्पीड ऑफ बोट। सबसे पहला, पहली टर्म, स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में बोट की स्पीड। इसे डिनोट किया जाएगा बी से। इसे डिनोट किससे किया जाएगा? बी किलोमीटर पर आवर से। इतना याद रखना। इसके बाद बात करें दूसरा, स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। अब जो वाटर है, इसे स्पीड ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से, किलोमीटर पर आवर। अब वाटर जरूरी नहीं कि वाटर लिखा रहे, यहां पे करंट भी लिखा जा सकता है वाटर की जगह, या आपको स्ट्रीम भी लिख सकता है। बात एक ही होगी, ये तीनों टर्म एक ही है। ठीक है, ये याद रखना। एक बात यहां पे जरूरी है कि ये आप याद रखें कि जो बी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है डब्ल्यू से। भाई, बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से ज्यादा होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे हम लोग। अगर देखो, आपको मैंने बताया कि वाटर की डायरेक्शन ये है, ये वाटर की डायरेक्शन है। इस फ्लो को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इस फ्लो को बोलेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, जिसे हम डी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मैं इसके अपोजिट चलूं तो इसे बोलेंगे अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम, जिसे मैं यू एस एस से डिनोट करूंगा। बात क्लियर हुई? अब स्टूडेंट्स यहां पे
देखो दो तीन तरह की स्पीड होती है भाई, ध्यान से समझना। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी बी प्लस डब्ल्यू, पानी की स्पीड भी ऐड हो जाएगी और वाटर बोट की स्पीड भी ऐड हो जाएगी, ये याद रखना। और अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं, अगेंस्ट द स्ट्रीम की बात करूं, तो ये हो जाएगा बी माइनस डब्ल्यू। क्या हो जाएगा? बी माइनस डब्ल्यू। ये दो इक्वेशन बनती है, आपको ये याद रहनी चाहिए, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वेशन में ऐड कर दूं जो अभी मैंने आपको बताया है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इक्वल्स टू बी प्लस डब्ल्यू और प्लस बी माइनस डब्ल्यू, ये हो गया। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पे? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। मतलब अगर आपको डाउन स्ट्रीम दिया और अप स्ट्रीम दिया और आपको बोट की स्पीड निकालनी है, तो आप ds प्लस यूएस डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, या जो स्पीड ऑफ बोट है वो क्या हो जाएगा? एवरेज ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। भैया एवरेज ही तो है ना, डिवाइड बाई 2 हुआ है। भैया दो इक्वेशन क्या बताई थी कि डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू बी प्लस डब्ल्यू और अप स्ट्रीम इक्वल्स टू बी माइनस डब्ल्यू, यही तो बात हुई थी। एक क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन 1 से अगर इक्वेशन 2 माइनस कर दूं तो यहां से मेरा W की वैल्यू आ जाएगी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। और याद रखने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि भैया मैंने बताया कि B हमेशा बड़ा होता है W से, इसीलिए यहां पे प्लस आपको देखने को मिल रहा है और यहां पे माइनस देखने को मिल रहा है। ऊपर प्लस देखने को मिल रहा है और नीचे माइनस देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था बी बड़ा होता है डब्ल्यू से, और बस इसी के चारों तरफ बात घूमेगी, इसी के चारों तरफ, और कहीं नहीं जाना हमने। क्वेश्चन देखते हैं पहला, बहुत सिंपल क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि इसे तो आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दें। ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। आपको अप स्ट्रीम स्पीड दी है, यूएस दिया गया है आपको 6 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद कह रहा है डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम आपको स्पीड दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। और फाइंड द मैन्स रेट इन स्टिल वाटर। मैन कहां बैठा है? बोट पे बैठा है, तो बी की वैल्यू वो जानना चाहता है। और बी मैंने अभी बताया आपको कि भैया अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, दिस विल इक्वल्स टू 8। ये रहा आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 8 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। बहुत बढ़िया, लाइक करें शेयर करें भाई, लाइक जरूर कर दें, लाइक करना ना भूलें। ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो ये हुआ 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। एंड डाउन स्ट्रीम एट 12 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेट ऑफ करंट। रेट ऑफ करंट मतलब W की वैल्यू ये जानना चाहता है। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाता है? दोनों का डिफरेंस मतलब डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो दोनों का डिफरेंस हुआ 4 डिवाइड बाय 2। आंसर विल बी 2 किलोमीटर पर आवर। ये रहा आंसर। अभी हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हर एक चीज मैं आप लोगों को अपनी समझा पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए मैन रोज 30 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम इन एंड 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम टेकिंग 5 आवर ईच टाइम। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द करंट? मतलब आपको W की वैल्यू बतानी है, W की वैल्यू बतानी है। तो भैया अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम की, ध्यान से देखो, डाउन स्ट्रीम ये कितना जा रहा है? 30 किलोमीटर जा रहा है, और 30 किलोमीटर जाने में इसे 5 आवर लग रहे हैं। अप स्ट्रीम की अगर बात करें तो अप स्ट्रीम ये 15 किलोमीटर जा रहा है, और 15 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग रहा है? 5 आवर लग रहे हैं, यहां पे भी 5 आवर। अगर मैं यहां पे डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो क्या हो जाएगा? भैया स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बता चुका हूं। तो 30 डिवाइड बाय 5, तो स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। अगर यहां पे बात करें अप स्ट्रीम की, ठीक है, क्या हो जाएगा? D अपॉन टी, तो ये हुआ 15/5। ठीक, ये हुआ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या हुआ, आगे सुनना ध्यान से। पूछना क्या था? W। अब W क्या होता है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2।
डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हुआ, 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। तो कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 2 मतलब 1.5। एक एक स्टेप से चल के मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आप उसे सॉल्व कर देंगे, मुझे पता है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ए बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। यहां से अगर मैं बात करूं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो गिवन है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या गिवन है, 1:2। ये तो आपको क्लियर है। टाइम का रेशियो आ गया। अगर स्पीड का रेशियो मैं यहां पे देखूं तो कितना आ जाएगा, 2:1। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रेट, रेट पूछा है तो स्पीड का रेशियो पूछा है, बोट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। मतलब मेरे से जो पूछा है वो बी और डब्ल्यू का पूछा है, बी और डब्ल्यू का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब आप लोग ध्यान से समझो। तो बी क्या होगा, और स्पीड का पूछा है, तो बोट की स्पीड क्या होती है, इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2। और डब्ल्यू क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। 2 और 1 का डिफरेंस, तो कट हो गया ना, तो आंसर कितना आ गया, 3:1। ये स्पीड का है। इन केस अगर वो टाइम का पूछ लेता तो टाइम का रेशियो हम 1:3 देते। टाइम का रेशियो क्या देते, 1:3 देते। इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं है, तो उम्मीद आप लोगों को क्लियर हो गया। स्पीड का पूछा है, करंट का पूछा है, तो 3:1 इज द राइट आंसर। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें जल्दी से, क्या होगा। द करंट ऑफ ए स्ट्रीम, अगर बात देखी जाए, द करंट ऑफ ए, एक सेकेंड, द करंट ऑफ ए स्ट्रीम रन्स एट 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको डब्ल्यू की स्पीड दी गई है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। ए बोट टेक्स हाफ टाइम्स इन मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आप सॉल्व करिए इसे, आप खुद से सॉल्व करिए तभी आएगा। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, किस चीज का रेशियो गिवन है, टाइम का रेशियो गिवन है, क्या हो जाएगा, 1:2। तो भैया स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां से इस स्पीड से बी और डब्ल्यू की स्पीड का रेशियो निकाल लूंगा, जो कि अभी निकाला मैंने, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 3:1। और इस वन की वैल्यू दी गई है, इस वन की वैल्यू मुझे दी गई है कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर वन की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू 6 होगी, 6 किलोमीटर पर आवर। होगी या नहीं होगी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो बिल्कुल सही आंसर है बी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, चीजों को जोड़ना है बस एक तरीके से आपस में। डीएस यूएस दिया तो बी डब्ल्यू पे आना है, बी डब्ल्यू दिया तो डीएस यूएस पे आना है। और किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप बताइए क्या आंसर होगा। द स्पीड ऑफ ए बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए बोट टेक्स डबल टाइम इन मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बताइए क्या आंसर होगा। अगर मैं यहां पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टाइम के रेशियो की बात करूं, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 2:1। अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 1:2। लेकिन यहां से मुझे कहां पे जाना है, बी और डब्ल्यू पे जाना है। और बी और डब्ल्यू पे तो सीधा भाई ये हो जाएगा 3/2। तो बाई 2 तो मैं नहीं लिख रहा, इन दोनों का डिफरेंस बाई 2। लेकिन अब की बार मुझे बोट की स्पीड दे दी गई है 12 किलोमीटर पर आवर, तो इंटू 4 हो जाएगा। तो आप इसे भी इंटू 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ये रहा आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसमें कोई डाउट है, नहीं है, चलिए वेरी गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से। ए स्पीड ऑफ बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर। ए बोट टेक्स डबल टाइम इन मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मैं बार बार इसी तरह के क्वेश्चन थोड़े इसलिए करा रहा हूं कि आप लोगों की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए, और इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। भैया फिर से आप लोग अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टाइम का रेशियो लिखिए। ये टाइम का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 2:1। अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 1:2। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या हुआ, बी और डब्ल्यू पे हमें पहुंचना है। मैंने बताया दोनों का सम डिवाइड बाय 2।
तो 3 आ जाएगा। दोनों का सम डिवाइड बाई 2। भाई बाई 2 इसलिए नहीं किया क्योंकि कट जाएगा। इसकी वैल्यू दी गई है 15 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बिल्कुल सही। क्लियर होती है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब अलग टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग ध्यान से पढ़िए क्या है। द करंट ऑफ ए स्ट्रीम रन्स एट 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपको यहीं पे W की स्पीड तो दे दी गई है 1 किलोमीटर पर आवर, ये तो W की स्पीड दे दी गई है। ए बोट गोस 35 किलोमीटर डाउन अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 12 आवर्स। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज। बी की वैल्यू ये जानना चाहता है। देखो अगर मैं यहां पे टाइम की बात करूं, टाइम कौन सा, टाइम अप स्ट्रीम का और वापस आने का मतलब डाउन स्ट्रीम का, अगर इन दोनों टाइम को मैं ऐड कर दूं तो ये दोनों टाइम है 12 आवर्स। और ये मुझे पता है कि भैया टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये कह रहा है कि भैया ऐसा हुआ कि ऐसे पानी आ रहा था, एक बंदा पहले यहां से यहां गया, फिर वापस यहां से यहां आया, मतलब गया भी 35 किलोमीटर और आया भी 35 किलोमीटर। तो अगर मैं इस पे यूज करूं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या आएगी अप स्ट्रीम ही आएगी। यहां पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगी डाउन स्ट्रीम आएगी, और इक्वल्स टू 12। अब आपको ये पता है कि अप स्ट्रीम क्या होता है, बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 1 है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है बी प्लस डब्ल्यू, मतलब बी प्लस 1 इक्वल्स टू 12। क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, नहीं। अब मैं यहां पे ऑप्शन के थ्रू जाऊंगा बस। अगर बी की वैल्यू मैं 8 ले लू मान लो, तो ये तो हो जाएगा 8 माइनस 1 7 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 1 नहीं कट होता, मतलब कभी भी 12 आ ही नहीं सकता अगर मैं 8 पुट करूंगा तो। 4 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, 6 होगा। आप देख लो बी की जगह 6 पुट करो, 35 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, प्लस 35 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, ये 7 हुआ ये 5 हुआ, तो 12 आया या नहीं आया आंसर, 12 आया या नहीं आया, ये हुआ आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट, द करंट ऑफ ए स्ट्रीम रन्स एट 2 किलोमीटर पर आवर, ये लो जी 2 किलोमीटर पर आवर है। A boat goes 60 kilometer upstream and back again to the starting point in 16 hours. The speed of the boat in still water. आप लोग इसका आंसर मुझे बता दें कि भैया जो टाइम लगा इसे अप स्ट्रीम में प्लस टाइम लगा जो डाउन स्ट्रीम में इक्वल्स टू कितना है 16 आवर है, इक्वल्स टू कितना है 16 आवर है। क्लियर। अब टाइम इक्वल्स टू मुझे पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। अब यहां पे डिस्टेंस आपकी कितनी है 60, वो गया अप स्ट्रीम पे, 60 वो आया डाउन स्ट्रीम पे, इक्वल्स टू 16। अब अप स्ट्रीम क्या होता है बी माइनस डब्ल्यू, मतलब बी माइनस 2, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है बी प्लस डब्ल्यू, मतलब बी प्लस 2 इक्वल्स टू 16। तो बी की जगह क्या वैल्यू मैं पुट करूं जिससे कि ये एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो जाए। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आपको थोड़ा बचपन की याद भी दिलाएगा। तो बी की जगह अगर मैं 12 पुट करूं तो आंसर नहीं आएगा, 6 पुट करूं तो 4 और ये हो जाएगा 8 नहीं कट होता। अगर मैं 8 पुट करूं तो हो सकता है आंसर आ जाए। कैसे, अगर मैंने यहाँ पे 8 पुट किया तो 8 माइनस 2 तो कितना हुआ 6, और यहाँ पे किया तो 8 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 10, ये दे रहा है आपको 10 और ये दे रहा है आपको 6, 10 प्लस 6 16 होगा, तो यही आंसर है। मतलब मैं कह रहा हूं कि आपको इसके बाद क्या चुनना है, ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपके लिए, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। A boat goes 24 kilometer upstream and 35 kilometer downstream in 9 hours. It goes 30 kilometer upstream and 21 kilometer downstream in 8 hours. The speed of the boat in still water. देखो पहली कंडीशन में ये दिया गया है कि टाइम अप स्ट्रीम प्लस टाइम डाउन स्ट्रीम, पहली कंडीशन में इसे 9 आवर्स दिया गया है। दूसरी कंडीशन में टाइम अप स्ट्रीम प्लस टाइम डाउन स्ट्रीम, ये 8 आवर्स दिया गया है। दो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन होंगे, ये याद रखना। मतलब अभी जब गया है ये तो 24 किलोमीटर गया, 24 किलोमीटर गया है। डिस्टेंस अपॉन भैया डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम होता है नहीं, और स्पीड कितनी थी अप स्ट्रीम प्लस आया कितना है 35,
कितनी स्पीड के साथ, डाउन स्ट्रीम के साथ, इक्वल्स टू 9, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कहती है कि 30 गया है अप स्ट्रीम के साथ प्लस 21 आया है डाउन स्ट्रीम के साथ, इक्वल्स टू 8। बात समझ में आती है? अब इक्वेशन देखो, इनइक्वल करना है तो एलसीएम लिया, कितना हुआ 120। 120 के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया सबको, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो कट जाएगा। 5 इंटू 35 175। भैया अगर ये तो कट गया ना पहली टर्म, 5 इंटू 35 तो 175 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 21 करेंगे तो 84। 175 में से 84 गया तो थोड़ा सा भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 91 अपॉन डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू 13। भैया 45 में से 32 माइनस होगा, तो यहां से जो डाउन स्ट्रीम है वो कितना आ जाएगा 7। बात समझ में आई आपको या नहीं है? अगर डाउन स्ट्रीम 7 है तो आप कहीं पे भी वैल्यू पुट कर लीजिए, मान लीजिए यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, मान लीजिए ये इक्वेशन थी 3, इधर जाके ये 5 आ जाएगा, तो आपकी जो अप स्ट्रीम है वो 6 आ जाएगी। स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, 6 और 7 का एवरेज, जो कि हो जाएगा 6.2 आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। 6.5 सॉरी, कितना 6.5 ना कि 6.2, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, आप लोग देख लीजिए, ये होमवर्क है, इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग पढ़ लीजिए इसे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है काफी, आप लोग इसे भी ध्यान से पढ़ सकते हैं एक बार। क्या कह रहा है, ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है और 10 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर हो रहा है, तो यहां से मतलब डीएस की तो वैल्यू आ गई ना 5 किलोमीटर पर आवर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए आगे ये कह रहा है, while coming back upstream the boat takes 5 hours to cover the same distance। मतलब जब वो अपस्ट्रीम आ रहा है तो 10 किलोमीटर कवर करने में इसे 5 आवर्स लग जा रहे हैं। यहाँ पे मतलब अप स्ट्रीम 10/2 और 10/5 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये जानना चाहता है। तो ये तो बहुत आसान है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जानना चाहता है, तो मुझे क्या जरूरत है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती दिया हुआ है मुझे। स्पीड ऑफ बोट तो इन दोनों का एवरेज होता है, डीएस और यूएस का, तो कितना हो जाएगा 3.5। तो कहानी खामा खा लंबी की हुई थी और कुछ नहीं था। बी ऑप्शन सही आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स रनिंग डाउन स्ट्रीम, while returning it covers the same distance 3/4 hours, what is the speed of the boat। देखो, जब डाउन स्ट्रीम जा रही है तो 30 किलोमीटर कितने आवर में कवर कर रही है, 5/2 में, तो ये आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, अप स्ट्रीम की अगर बात करें तो 30 किलोमीटर भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कितना हो जाएगा 12 + 3 15/4, ये आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे स्पीड जानना चाहता है किसकी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बी की, वो एवरेज होता है 12 और 6 का। मैंने कुछ गलत किया क्या, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं की ना? हाँ, ये हुआ 12 और ये हुआ 15। भैया कैलकुलेशन कोई मिस्टेक अगर देखना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये कटो 8 आएगा, सॉरी ये गलती है, 8 आएगा, तो बिल्कुल सही कहा आपने, 12 + 8 / 2, तो कितना आ गया 10 आंसर, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, मतलब यही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं होंगे। आप लोग देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे तो आप लोगों को पता भी चलेगा, और इसी तरह के क्वेश्चन
मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगली क्लास में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और आप लोग मतलब ये वाला क्वेश्चन तो नहीं छोड़ के आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है एवरेज, बहुत मजा आएगा, और इस एवरेज के साथ कराने वाला हूं मिक्सचर एंड एलिगेशन भी। थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।